सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टोइक प्रिंसिपल्स जो कि एंशियंट फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस नहीं, एंशियंट मे बी ग्रीक किंग्स, वट एवर यू गेट द पॉइंट। बेसिकली सम स्टोइक फिलोसफीज जो कि एज मेन हमें अप्लाई करनी चाहिए इन एवरी सिंगल realm और डोमेन वी ट्रैवल टू और पुट आवर फुट इनटू। जिस भी जो भी कुछ काम वाम कर रहे होगे, मेक श्योर कि ये कुछ चीजें हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, आई फील। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काफी मेरे से बहुत बड़े बड़े, मेरे से बहुत पहुंचे फिलोसोफर्स ने कहा है, लिखा है। एंड अपेरेंटली अगर तुम्हें लगता है, मतलब आज अभी के टाइम पर तो फिलोसफी कोई भी कर देता है, मेरे ऐसा कोई आटू झाटू की फिलोसफी कर सकता है आकर के लिए आकर के, एंड अगर वो एस्थेटिक इनफ है तो लोग उसको फॉलो कर लेंगे। बट पास्ट के टाइम पे जो रियल फिलोसोफर्स थे वो पहले रूलर्स थे। उन्होंने बहुत बड़ी लैंड अक्वायर कर रखी होती थी या फिर उन्होंने बहुत बड़ी वॉर्स जीती होती थी। उसके बाद जा करके जब वो अपने पूरे रेन के एंड पे थे ना, REIGN वाला रेन, RAIN वाला नहीं, जब अपने पूरे राज्य के, साम्राज्य के, या फिर अपनी लाइफ टाइम के एंड पर थे, तब जाकर के वो फिलोसफी करा करते थे। फॉर एग्जाम्पल मार्कस ऑरेलियस, आई नो दैट आई नो नथिंग। मार्कस ऑरेलियस को तो कितना कुछ ही मालूम था, बट इवन आफ्टर दैट वो अपने आप को एक छोटा सा ड्रॉप मानता था इन एन ओशन ऑफ वर्ल्ड, वट एवर दैट इज अगेन अ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट टू मेक। बट फिलोसोफर्स फिलोसफी करने से पहले लोग, इट इज, आई फील, फिलोसफी को ना एक्सेप्ट नहीं करते लोग, बिकॉज बहुत ही कॉमन सेंटिमेंट है कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तूने क्या करा है, अंटिल ने तुमने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करा है। आई डोंट, और ये मैंने कि आई डोंट थिंक, बट मेजोरिटी कोई भी नहीं सोचेगा, ना कोई तुम्हारी सुनना चाहेगा अंटिल तुमने अपनी वर्थ नहीं प्रूव करी है रियल वर्ल्ड में। एंड ये चीज चलती आ रही है, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स हुआ करते थे उनमें से कोई भी फेलियर नहीं था, सब बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स या फिर काफी बड़े एम्परर्स या रूलर्स हुआ करते थे, उसके बाद जाके वो फिलोसफी करा करते थे। तो अपेरेंटली दिखता है कि उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने पहले इतनी बड़ी लेगेसी बिल्ड करी, एंड उस लेगेसी को बिल्ड करने के बाद भी अगर एक इंसान जो कि इतने ऊंचे पद पर है सोसाइटी में, दुनिया में, वो एक हम्बल इंसान की तरह छोटी बातें कर रहा है या फिर उस चीज को अपने सर पे चढ़ने नहीं दे रहा है, तो वहां से डिराइव हुआ था ये। नॉट एग्जैक्टली अगेन, बट यस, लेट्स गेट इनटू दिस। दिस इज बाय जीन पॉल सातरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो कीप योर वर्ड या फिर पुट योर नेम टू इट। ये जो नोट है, ये स्पेसिफिकली बात करता है कि कैसे अगर किसी भी चीज का अगर तुम्हारा नाम लग रहा है ना, तो उसमें मेहनत या फिर उसमें दिखना चाहिए, उस चीज से तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड होता है, तुम्हारा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है दूसरों को। तो कोई भी चीज जहां पे तुम्हारा नाम लग रहा है, जो तुमने करी है या फिर जो तुमने जबान दी है, उस पर हमेशा खड़ा होना चाहिए, उसको अबैंडन नहीं करना चाहिए, उसके लिए पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि जब घूम के उंगली तुम्हारे ऊपर उठे तो तुम प्राउडली उस चीज को ओन कर पाओ कि हाँ, मैंने जबान दी थी, हाँ ये काम मैंने करा है। यू हैव पुट योर नेम टू दैट थिंग। योर वर्ड इज योर रेपुटेशन। If you say something, follow through. That is it. That is the whole thing. Not because of some moral obligation, because every time you say something and do not do it, you are quietly telling the world and yourself exactly what your word is worth. And people remember that. More importantly, you remember that. Respect is not demanded, it is built through a pattern of saying and then doing over and over and over again until your name means something. दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज हमें लगता है अगर हम अपनी कही हुई बात को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, जो कि आज के टाइम पर एक कॉमन सेंटिमेंट हो चुका है। मैं अपने क्लोज वंस में, अपने फ्रेंड्स में, सोसाइटी में ओवरऑल बहुत देखता हूँ कि लोग चीजें बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, एंड मेजोरिटी ऑफ देम दे डू नॉट फॉलो थ्रू। ये जो, इसको बिहेवियर कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारी जो हैबिट है ना कि तुमने कुछ बोल दिया और तुमने फॉलो थ्रू नहीं करा, तुम्हें लगता है कि क्या हो गया, मुंह से बोला था कि सुबह 4 बजे उठूंगा, नहीं उठा, लेकिन एक्चुअल में ये तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारे सामने ही गिराता जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। दुनिया को छोड़ो, दुनिया तुम्हें बाद में जज करेगी, बिकॉज हम हर एक इंसान अपियरेंसेस बना के रखता है हर किसी के सामने, अराउंड फ्रेंड्स, अराउंड फैमिली, अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन खुद के सामने, शीशे के सामने उसको इंटरनली पता है कि वो कौन है, क्या है। एंड तुम्हें लगता होगा कि अगर तुम अपनी बात को फॉलो थ्रू ना करो, तुमने बोला कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तुम ना उठो, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे तुम अपनी खुद की नजरों में गिर जाओगे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चिल्ला के नहीं बोलेगी तू गिर चुका है, लेकिन तुम उस क्षमता को, उस एबिलिटी को खोते जाओगे जहां पर तुम अपनी बात को फॉलो थ्रू कर पाओ। और धीरे धीरे इतना इतना तुम पे ये चीज हैवी और इतना बर्डन बन जाएगी, तुम खुद से बोलोगे, तुम्हें दिखेगा कि तुम शायद कुछ गलत कर रहे हो या फिर तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है, तुम्हें लाइफ को फिक्स करना पड़ेगा, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से बोलोगे, तुम एक प्लान बनाओगे, डिसाइड करोगे, लेकिन तुम उसे फॉलो थ्रू नहीं कर पाओगे।
नो मैटर तुम कितना भी अपनी गांड का जोर क्यों ना लगा लो, तुम फॉलो थ्रू कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी नजरों में इतना गिर चुके हो। और ये बहुत ही रियल चीज है, कभी ट्राई करना अपने आप को बोलना कि कल मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं ओनली हैवी प्रोटीन डाइट खाऊंगा, कल मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, एंड देन डू नॉट फॉलो थ्रू एनी ऑफ दैट थिंग। रिपीट इट फॉर 1 वीक, एक हफ्ता करना, एंड तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे लिए कितना इंपॉसिबल है फॉलो थ्रू कर पाना। तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इस रियलिटी में इस चीज को। एक हफ्ते बाद तुम अपने आप से वो गोल बोलना ही छोड़ दोगे, और अगर बोलोगे तो तुम समझ चुके होगे, माइंड में अपने आप इंसान को आ जाता है कि आई नो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो थ्रू, और मुझे पता है कि ये चीज कभी मैं करने नहीं वाला हूँ, लेकिन बोलने में अच्छा लग रहा है, बोल के सो जाओ, और तुम्हें एक बार को गिल्ट भी नहीं होगा। लेकिन असली तुम्हारी फट के हाथ में तब आएगी जब तुम्हें जरूरत होगी, जब लाइफ और डेथ सिचुएशन होगी तुम्हारे सामने, और तुम्हें जरूरत होगी सुबह उठने की, काम करने की, कुछ भी चीज जो तुमने बोला वो करने की, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, और तब तुम्हारी गांड फट जाएगी। और ये होता ही है। एनीथिंग यू पुट योर नेम टू, no matter how small the task, no matter how insignificant it seems, if your name is going to be anywhere near it, it represents you. You can only be proud of something if you give it everything, and you already know the difference between your best and what you actually gave. You always know. Built, not bought, earned, not given. That is not just a phrase, that is the only version of anything worth having. Regarding putting your name to it, हाफ हार्टेडली कोई भी काम कर देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन रियलिटी में तुम्हें पता होता है कि तुमने उस काम में कितना दिया है। इवन दो आउटकम बेस्ट ना निकले, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन होती है टू गो ऑल इन टू समथिंग, वो अनमैच्ड होती है। आई थिंक वो एक ऐसे लेवल का प्लेजर देती है जो कि शायद रिजल्ट कभी दे भी नहीं पाता। अगर तुम्हें पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, तो तुम, आई थिंक इंसान जो है ना, वो उसको प्यार हो जाता है अपने उससे, हार्डवर्क से, या फिर जो वो काम कर रहा है वो फ्लो स्टेट से, कि मैंने कितना काम करा है इस फ्लो स्टेट में आकर के, उससे एफर्ट से बहुत प्यार होता है। एफर्ट्स दिखाता है कि हमारी वैल्यू का, एफर्ट्स तुम्हारी नजरों में तुम्हारी वर्थ बनाता है। तो अगर तुमने अपना बेस्ट दिया है, जो कि देना चाहिए, बिकॉज जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ भी काम हो सकता है, चाहे तुम्हारी बेसिक से बेसिक फाइल बनाना हो गया हो, या फिर तुम्हारा कोई अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो गया हो। चाहे प्रोजेक्ट इन द सेंस की, प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रोजेक्ट तो मैं फाइनेंस में प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, कोई कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट बना सकता है, तो प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज, एनीथिंग यू डू यू मेक, इट शुड हैव एवरीथिंग यू गॉट। मतलब तुम्हारे पास जितना भी तुमने उसमें सब डाल रखा है, और उससे ऊपर तुम उसमें डाल भी नहीं सकते थे। ये चीज, ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन तुम्हें तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट देती है, और तुम्हें पुश करती है नेक्स्ट टाइम। जो बोलते हैं ना, पुश पास्ट योर लिमिट्स, जो ये फ्रेज है, या फिर तुमने एनिमे में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जहां पर जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी लिमिट्स को पुश करता है। ये रियल लाइफ में ऐसे ही हो सकता है, अगर तुम हर एक काम में अपना बेस्ट दो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम कुछ भी और काम करो तो वो लिमिट्स तुम्हारी पुश होती है, बिकॉज तुम्हें तो पता, तुम्हारी लिमिट पता लग जाती है फिर। द सार्त्रे प्रॉब्लम, जीन पॉल सार्त्रे once wrote, I have led a toothless life. I have never bitten into anything. I was waiting. I was reserving myself for later on. And I have just noticed that my teeth have gone. Sit with that for a second. He was not describing someone who tried and failed. He was describing someone who never fully committed to anything because he was saving himself for the right moment, the perfect moment, the later that never came. And by the time he looked up, the time was gone, and so was the ability to use it. That is not a story about laziness. That is a story about the most dangerous habit an average person has, the habit of half committing, of keeping one foot out, of doing things at 70% so that if it fails, you can tell yourself you never really tried. It feels like safety, it is actually just a slower way of disappearing. मुझे लगता है ना कि जो हमारी हैबिट होती है ना चीज़ों को हाफ हार्टेडली करने की, आधे दिल से प्रॉपर एफर्ट्स ना पुट करना, ये एंशियंट टाइम्स चलता आ रहा है। आई एम प्रिटी श्योर, पक्का ऐसे निकम्मे गधे लेजी लोग हुआ करते होंगे उस टाइम पर भी, जो किसी भी काम को पूरे उससे करते नहीं होंगे अपना बेस्ट दे करके। क्योंकि ये भाई, ये बंदे बहुत पुराने हैं, ये मार्कस ऑरेलियस हो गया, जीन पॉल सार्त्रे, ये पुराने पुराने बंदे हैं भाई। अगर इन बंदों ने ये बात लिखी है तो ये अपने टाइम से देखते आ रहे होंगे ना इस चीज को, और क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे नोटिस करा तभी ये बात बोल पा रहा है। और ये चीज आज के टाइम पर तो और कॉमन हो चुकी है। आज के टाइम पर तो, उस टाइम तो चलो, अगर तुम काम नहीं करो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बैठ के आसमान दीवार देख रहे हो। आज के टाइम पर अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास 10 डिस्ट्रैक्शन अपने को बिजी करने के लिए, वेब सीरीज, मूवीज, एनिमे, रील स्क्रॉल करना इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। आई थिंक सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए सबसे खराब दिन था वो, जिस दिन ये इस वाले मोड में जब
कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट हो गए थे ना लोग, ये सबसे खराब दिन था जब भी ये पोर्ट्रेट मोड की रील्स वगैरह जब भी इंट्रोड्यूस हुआ टिकटॉक टिकटॉक, क्योंकि भाई हाउ कन्वीनियंट इज दिस थिंग, ये नशे की तरह है भाई, इफ यू रियली लुक एट इट, ये नशे की तरह है। एंड मैं तो हूँ नशेड़ी भाई, मैं तो स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ से, दैट इज वाई काइंड ऑफ आई पर्सनली ट्राई डीएक्टिवेटिंग माई इंस्टाग्राम और अनइंस्टॉलिंग इट एज अ होल, बिकॉज दिस इज वेरी फकिंग एडिक्टिव। जस्ट होल्डिंग योर फोन लाइक दिस एंड कीप, मतलब जो डूम स्क्रोलिंग का पैटर्न होता है ना, वेरी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कैसे। आई फाइंड माई सेल्फ सिटिंग क्वाइटली थिंकिंग कि अब खड़ा होऊंगा चुपचाप और कुछ नहीं सोचूंगा, प्रेजेंट में रहूंगा, सांस लूंगा, ये वो, एंड मुझे पता भी नहीं चलता 20 मिनट के अंदर मेरे हाथ में फोन होता है, और जब मुझे होश आता है ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके होते हैं डूम स्क्रोलिंग करते हुए। एंड दिस समथिंग विच आई स्ट्रगल विद, एंड और भी बहुत बंदे स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा यार बंदों को कुछ भी नहीं है तो निकाल के बस डूम स्क्रोल कर रहे हैं। नॉट टू गेट पर्सनल और एनीथिंग, बट आई हैव अ फ्रेंड जो कि स्कूटी चलाते हुए रील्स चलाता है, अदरवाइज वो स्कूटी नहीं चलाता है ऐसे एक हाथ से, तो ही इज ड्राइविंग वाइल ही इज डूम स्क्रोलिंग। वेरी रियल प्रॉब्लम। एंड इसलिए आज के टाइम पे नॉट गिविंग योर बेस्ट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू इज वेरी कॉमन। और ये दिखता भी है कहीं ना कहीं, हम डरते हैं फेलियर से, और उसकी वजह से हमारे पास एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि ठीक है यार हमने अपना बेस्ट भी नहीं दिया, कब तुम्हें फेलियर से फर्क कम पड़ेगा, जब तुमने अपना बेस्ट दिया ही नहीं है, कि तुम्हें पता है कि तुम कहीं ना कहीं जानते थे कि ये एक चीज कभी होने ही नहीं वाली, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर फेलियर से। स्पीक ओनली वट यू इंटेंड टू डू। योर वर्ड्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, देर आर प्रीव्यू ऑफ हु यू आर। एवरी promise kept builds the identity. Every promise broken quietly dismantles it. And after enough broken promises to yourself, the voice that says you can do something stops being believable even to you. That erosion is the real cost, not the missed deadline or the unfinished project. The slow loss of trust in your own words. मैंने यही कहा था कि तुम अपनी खुद की नजरों में इतना गिर जाओगे, तुम कुछ भी फॉलो थ्रू नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे, कहोगे, प्लान बनाओगे, बट तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। होता है, वेरी रियल है, ट्राई कर लेना। लेट योर नेम मीन समथिंग। You do not need to do grand things. You need to do the things you said you would do. Start there and do not stop. आई थिंक ये तो बहुत ही एविडेंट है, इसमें मैंने ऐसा कुछ तुम्हें बहुत वैसी फिलोसफी फेंक के भी नहीं मारी, मैंने तो बस सिंपल ये बोला कि भैया काम कर लो और काम करा करो और अपना बेस्ट दे के काम करा करो, दैट इज व्हाट आई हैव सेड। और इसमें मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा, ये तो बोला मेरे से बड़े बड़े लोगों ने बोला है, और मैं तो बस उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे आकर के, और मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे मैं सफर करता हूँ इस चीज़ से, कैसे मैंने देखा अपने आसपास लोगों को सफर करते हुए, लाइक दैट फ्रेंड ऑफ माइन जो कि स्कूटी चलाते, उसको रील चलाना बहुत जरूरी है, वरना वो स्कूटी भी नहीं चला पाएगा। तो वेरी रियल शिट है। अपना स्क्रीन टाइम देख लो, मतलब फॉर मी टू सिट हेयर एंड प्रीच दीज थिंग्स, I can give you a very practical and real life mirror to look at, which is look at your screen time, guys, and तुम्हें खुद दिख जाएगा कि ये चीज़ कितनी सही है, तुम्हारे केस में कितनी सही नहीं है। एंड फॉर एनी वन एंड एवरी वन जो कि अपना बेस्ट देता है इन एनीथिंग दे डू, उस इंसान को पता है कि वो खुद से कितना सेटिस्फाइड है, जब वो रात को सोने जाता है तब उसको कितनी अच्छी और कितनी चैन की नींद आती है। वेन यू हैव स्पेंड अ होल डे वर्किंग प्रोडक्टिवली, परफॉर्मेटिव नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेटिव बनने के लिए, दिखाने के लिए काम करना, नहीं, जेन्युइन प्रोडक्टिव आवर्स पुट इन करता है ना जब काम में, चाहे फिर वो 4 घंटे भी क्यों ना हो, तो रात को तुम एंजाइटी और पैनिक और सेल्फ डाउट में सोने नहीं जाओगे, रात को तुम थक के सोने जाओगे और नेक्स्ट डे और बेटर फील करोगे, and that is very real. So I guess that is it for this one, and I will see you in the next one. Peace.